दोस्तों, आपने बहुत सारी मैराथन की वीडियो देखी होंगी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च किए होंगे। लेकिन आज मेरा यह 20 क्वेश्चन देखिए, आप आप ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएँगे, इसका आंसर क्या होगा? ना मैं कोई विकल्प दूँगा आपको, ना मैं आंसर बताऊँगा आपको। अगर आपने तैयारी की है, आपको लगता है कि मेरा बहुत तैयार है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो इन 20 क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपके दिमाग में हिंट होना चाहिए, तब लगेगा आपकी तैयारी है। 20 में से 18 नंबर ऐसे ही नहीं आते। 20 में से 18 नंबर लाने के लिए कुछ अलग से प्रयास करना पड़ता है। आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं आते हैं, रिपीट करते हैं। वो कहते हैं आपको भी करना चाहिए, वो क्वेश्चन तो गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन यूनिक होते हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे कोई कर पाए, ना कर पाए, लेकिन आपको ज़रूर करना चाहिए। वही क्वेश्चन आपको सबसे ऊपर लेके जाता है। ये वीडियो मैंने आज तक कभी किसी से कहा नहीं है कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लेकिन देखिए, अब मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरा ये वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे 3 दोस्त दिल्ली, एक दोस्त पंजाब बैठे हुए हैं, उनके लिए तो स्पेशली वीडियो है भाई। पहले मैं तुमसे कहता था नहीं मानते थे, अब आखिर समझ में आ रहा है। वहाँ की ज़िंदगी समझ में आ रही है। पहले पहले मैंने यही कहा था, कुछ साल संघर्ष कर लो भाई। ये कहो मैंने आपका फॉर्म डला दिया था कि पेट दे दे, ये कहो आपने भी दे दिया था, तो आज 55 से 12 में बीपीओ में शामिल हो, वरना आज वहीं फैक्ट्री में काम कर रहे होते। बहुत मेरे भाई ऐसे हैं, शुरू में नहीं समझ में आता उनको, उनको आखिरी में समझ में आता है, जब समय, उम्र सब निकल जाता है, तब समझ में आता है। बहुत से नए-नए भाई हमारे आते हैं ना, तो पहले कोर्स खरीद लेंगे। कितने लोग कोर्स लिए थे वीडियो में, कितने कोर्स वाले सेलेक्ट हो गए हैं, कितने कोर्स लिए थे वन दरोगा में, कितने सेलेक्ट हो गए हैं। जिसने किताब पढ़ी, क्वेश्चन छांट के निकाले, अपने नोट्स में लिखे, प्रैक्टिस सेट लगाए, वहाँ से क्वेश्चन लिखे, उन्हीं बच्चों का नंबर अच्छा आता है। ये बातें जो बच्चे सीरियस है ना, उनको समझ में आएगा। लेकिन जो सीरियस नहीं है और वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाएँगे, वो पता है क्या कर रहे हैं? वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे। आगे चल के उनको समझ में आएगा। उम्र के एक पड़ाव पे रहेगा, जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा उनका। कम उम्र में समझ में नहीं आता, खाली होटलों में चाय पीना, दोस्त साथ घूमना, इसी में निकल जाता है। कोई घर पे बुला के नौकरी देने नहीं आएगा, कोई भी सरकार, ये जान लीजिए। दिन पे दिन हर सरकार अपने को फ़ायदे में देखना चाहती है, चाहे जो सरकार हो, नौकरी कोई देना चाहता नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ भैया, समझ के पढ़ लीजिए। हम चाहते तो आसान-आसान क्वेश्चन ला के रखते। मैं जानता हूँ आप लोग इतने होशियार हैं कि आसान-आसान क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कर लेंगे, अपने आप स्वयं पढ़ लेंगे। मैं जानता हूँ आप लोग कर लेंगे, इसलिए मैं आसान क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन आए थे हमारे पेपर में, तीनों मैंने टफ क्वेश्चन सही किए थे। ऐसे ही 18 नंबर नहीं आते हैं भाई, उसके लिए अलग से एफर्ट्स करना पड़ता है। क्षमा चाहूँगा आपसे, मैं लाइव नहीं आ पाया और हमारे यहाँ लाइट चली गई, और उसका मुझे बेहद अफ़सोस है। मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा था कि मैं 9:30 बजे लाइव आऊँगा। इसीलिए अभी टाइम हो रहा है, पता है कितना? 2 बज रहा है। इसीलिए अभी चल रहा हूँ, क्योंकि अब वादा नहीं तोड़ना है। मैंने मॉर्निंग में कहा है, तो मॉर्निंग में करूँगा। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, आप ही के बीच में से हूँ। बहुत समय फिक्स रहता है। तो ज़्यादा बात नहीं करना है आपसे, बस क्वेश्चन शुरू करता हूँ, और आपसे विनम्र निवेदन है कि नोट्स अपना लेकर बैठें। इस क्वेश्चन को उसमें लिखें नोट्स में अपने, और सर्च करें, तभी ज़्यादा तैयार होगा आपका। मैं क्वेश्चन बताऊँगा, आंसर बताऊँगा नहीं, आप बुक खोलेंगे, ढूँढेंगे। इससे पता है कितने क्वेश्चन आप देख लेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग चमक जाइए एकदम। बहुत केयर है आपकी। मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को? ये सब बातें कोई बताता नहीं है। ज़्यादा भावुक नहीं होने दीजिए, पहला क्वेश्चन सुन लीजिए। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहु बेगम का मकबरा, किस स्थान पर है? नवाब तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहु बेगम का मकबरा, इसका नाम है। ये किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है आपका शाहजहांपुर, लखनऊ, फैजाबाद, जौनपुर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी?
उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3, मैं जानता हूँ अगर सच्चाई से जवाब देंगे ना, जवाब दे नहीं पाएंगे। ये चैलेंज है, आप लोगों को चैलेंज बता रहा हूँ। सच्चाई से जवाब आप तुरंत दे नहीं पाएंगे। जो बच्चा दे देगा ना, जान लीजिए वो उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत कला परिषद, सुन लीजिए कंफ्यूज नहीं होना है, भारत कला परिषद की स्थापना कब हुई थी और कहाँ की गई थी। भारत कला परिषद अलग है, भारत कला भवन अलग है। भारत कला परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। आप लोग कहते हैं कि सर इतने सन वाले क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेरे में 3-4 क्वेश्चन सन वाले ही आए थे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय से संबंधित एक क्वेश्चन सन वाला मेरे में आया था, लमसम ऐसे क्वेश्चन था, क्लियर याद नहीं है, इसीलिए दे रहा हूँ गुरु, इसीलिए। अब एग्जामिनर का मूड कैसा हो, सब आसान क्वेश्चन दे दे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर टफ दे देगा तब भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप टफ क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के संभल मस्जिद को किसने बनवाया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में संभल मस्जिद को किसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 7, वाराणसी के 80 घाट पर ध्रुपद मेला, वाराणसी के 80 घाट पर ध्रुपद मेला किस अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। वाराणसी के 80 घाट पर ध्रुपद मेला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है। मैं जानता हूं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर सुनाई पड़ रहे होंगे। आप लोग से एक ही निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें उनकी कहते नहीं है हैसियत मालूम पड़े कि क्या तैयारी कर रहे हैं, कितना पढ़ लिया यूपी स्पेशल, इस वीडियो से मालूम पड़ेगा उनको। बस मैं इतना नहीं कर रहा हूँ कि स्लाइड चल रही हो आपको सॉल्व कराते रहें, उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक आप बुक नहीं खोलेंगे, पन्ना पलटेंगे नहीं, क्वेश्चन ढूंढेंगे नहीं, सर्च नहीं करेंगे, तब तक कहाँ तैयार होगा राजू। क्वेश्चन नंबर 8, मलूक दास किस घराने से संबंधित हैं। मलूक दास किस घराने से संबंधित हैं। फिर से रिपीट कर दो क्वेश्चन, मलूक दास किस घराने से संबंधित हैं। 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, बल सुंदरी मेले का आयोजन स्थल कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में बल सुंदरी मेले का आयोजन स्थल कहाँ पर है, यानी किस जिले में है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा। विवाह उत्सव के समय राजपूतों के द्वारा ढाल तलवार लेकर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम बताइए। विवाह उत्सव के समय राजपूतों के द्वारा ढाल तलवार लेकर जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन हिला देंगे आपको, जान लीजिए क्वेश्चन हिला देंगे आपको। आपको जरूर गूगल का सहारा लेना पड़ेगा या बुक का सहारा लेना पड़ेगा, तुरंत तो नहीं आएगा। आज का क्वेश्चन मैं दावा कहता हूँ तुरंत तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उतनी गहराई से आपने नहीं पढ़ा है, इसको स्वीकार कर लीजिए। पेपर में अच्छा नंबर लाना है तो गहराई से पढ़ना पड़ेगा, गहराई से अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आज के प्रश्न का स्तर क्या है, मैं समझ रहा हूँ। कुछ ही भाई होंगे जिनको इक्का दुक्का प्रश्न आता होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे भ्रम को आप दूर कर दीजिए, सारे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ये मेरी इच्छा है कि मेरे भ्रम को जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11, मालिनी अवस्थी किस लोकगीत की लोकप्रिय गायिका हैं। मालिनी अवस्थी किस लोकगीत की लोकप्रिय गायिका हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन कैसा लगा, हिला कर रख दिया ना आप लोग को। 20 में से 18 नंबर ऐसे ही नहीं आ जाएंगे राजू, पढ़ना तो पड़ेगा। एक ही विकल्प है, क्या, पढ़ना तो पड़ेगा, वो भी गहराई से। सबको नौकरी चाहिए, होड़ लगी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। जो लोग कहते नहीं भीड़ बहुत ज़्यादा है, होड़ लगी है, तो अपने स्तर से उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी आप और हम।
ये जान लीजिए शेर के जबड़े से नौकरी निकालनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आज मैं 2 बजे जग रहा हूँ, आप लोग सो रहे होंगे, सत्य बात है। लेकिन 2 बजे जग के भी मैं क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका। उत्तर प्रदेश के पहले राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश के पहले राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन तत्काल आंसर नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन जरूर सुना होगा, आंसर नहीं आ रहा होगा, ये मैं जान सकता हूँ। यूट्यूब पे मेरा आने का उद्देश्य पता है क्या था? मेरा आने का उद्देश्य ये था, हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं ना, उनकी वजह से मैं आया था, उन्हें अपडेट देने के लिए। लेकिन आकर अब कितना अच्छा लग रहा है वो मैं ही जान रहा हूँ। आप जैसे मित्र अगर मिल जाए ना, तो बाकी बता रहा हूँ, अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जो जब कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो इतना खुश होता हूँ मैं कि क्या बताऊँ, इतना अच्छा लगता है। फिर सोचता हूँ कि यार आप लोग साथ कभी छल ना करूँ मैं, कभी धोखा ना दूँ आपको। जो मैं बीत के आया है मेरे ऊपर, जो मैंने झेला है, आप लोग ना झेलिए। आप लोग को उससे मैं अवेयर कराऊँ कि आप लोग पीडीएफ के चक्कर में ना पड़िए। जो वैकेंसी आती है तुरंत कोर्स परचेज कर लेते हैं, उसके चक्कर में ना पड़िए। ये एक ट्रैप जाल है, बिजनेस है। जो नए नए भाई मेरे आते हैं ना तैयारी करने के लिए, उन वो रील्स देख के ना वो पागल हो जाते हैं। यहाँ से इतना सिलेक्शन, यहाँ से इतना सिलेक्शन, ये टीचर इतना बढ़िया, ये टीचर इतना बढ़िया। ये केवल ट्रैप जाल है आपको फंसाने के लिए। सिलेक्शन नहीं होता है। आज हमारे दोस्त ने अलीगढ़ से फ़ोन किया था, बता रहा था उसका कोई मित्र था वन दरोगा में, उसने सिविल सर्विसेज करके कोई कोचिंग है उससे परचेज किया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। पीडीएफ से सिलेक्शन होगा यार, कि कोई भी वीडियो परचेज करने सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। आपको अपने आप से पढ़ना पड़ेगा। ये तो ट्रैप जाल है, आप तो उनको राजा कर रहे हो। एक वैकेंसी आती है, सोचिए 9900 का कोर्स बेचते हैं, लाखों लाख लड़के लेते हैं, कितना पैसा उनके पास। और आपको ऐसी ऐसी बातों में गुमराह करते हैं ना कि आप लोग ले ही लेते हैं। आखिर हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब झेलेंगे आप तब ज़्यादा समझ में आएंगी। दोस्त के चक्कर में पड़ के अपना नुकसान करते हैं। कैसे दोस्त? उस दोस्त का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उसका नहीं होगा ना तो उसके माँ बाप उसको बिजनेस करा देंगे। पर आपका बैकग्राउंड कैसा है? क्या स्ट्रांग है कि आपके घर में इतनी क्षमता है कि आपका नहीं होगा तो बिजनेस कोई करा देगा आपको? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मेरे बहनें हो या मेरे भाई हो, किसी दोस्त के चक्कर में अपना नुकसान मत कीजिए। वो घूम रहा है, पढ़ रहा है, वो उसने यहाँ कोचिंग कर लिया, उसने वहाँ कोचिंग कर लिया, उसने फलाना कोचिंग कर लिया, इतनी बड़ी कोचिंग कर लिया, ये आप मत करिए। अपनी स्थिति के अनुसार चलिए। पुराने बुजुर्ग गलत नहीं कह गए हैं, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। किसी के पास बड़ी चादर है, पसार ले रहा है, तेरे पास तो नहीं है भाई, उसको देख के तू पसारेगा? नहीं भैया, तो किसी को देख के काम मत कीजिए। अगर उस बड़ी कोचिंग कर रहा है, आप पास बजट नहीं है, आप मत कीजिए। सेल्फ करके आप उससे अच्छा नंबर ला सकते हैं। कुछ ज़्यादा बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 14, चैता लोकगीत प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? चैता लोकगीत किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से गाया जाता है? ये क्वेश्चन हमारे जो पुराने भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो शायद बता दें कि चैता लोकगीत किस प्रमुख क्षेत्र में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रदेश की सरकार ने पहली फिल्म नीति कब घोषित की थी? प्रदेश की सरकार ने पहली फिल्म नीति कब घोषित की थी? क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 16, किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन होता है? किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन होता है? समझ में आ रहा है? किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन होता है? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, अटाला मस्जिद की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न। अटाला मस्जिद की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? आपने बहुत सी मैराथन देखी होगी। हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अटाला मस्जिद की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? फिर है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19, कथक नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? कथक नृत्य का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है?
कथक नृत्य का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये घुमा के पूछूंगा मैं आपसे। सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कथक में स्नातक की उपाधि प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कथक में स्नातक की उपाधि प्रदान करता है? ऑप्शन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी अवध यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी आगरा यूनिवर्सिटी। ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। अब मुझे आपसे ये कहना है, देखिए मैं रोज़ वीडियो इसलिए नहीं लाता हूँ। देखिए, अब मुझे आपसे एक बात ये कहनी है कि मैं रोज़ वीडियो इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे इतने लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें से मेरा छोटा सा वीडियो कौन देखेगा? बताइए, कौन देखेगा हमारा छोटा सा वीडियो? आप 15-20 लोग देख लेंगे बस। थोड़ा सा मुझे ना इस चीज़ का हार्ड हो जाता है, मज़ा नहीं आता। फिर इससे अच्छा मैं इसलिए लेट में डालता हूँ, मैं गैप करता हूँ मैं, क्योंकि इतने लोग देखिए यूट्यूब पे, लोग बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, हम छोटे से लोग, छोटी सी बातें। इसलिए मैं आप लोग के लिए जो विशेष रूप से आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि कोई देखे चाहे ना देखे, बस आप लोग देख लीजिए। क्योंकि मैं आप ही लोग में से, मैं चाहता हूँ कि आप ही लोग में से लोग हमको मिलें हमारे कार्यालय में। और अगर आप लोग की इच्छा होगी तो मैं अपना भाई और बहन समझ के कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भ्रम में जी रहे हैं कि हमारा तैयार हो गया है, तो इसका जवाब दे दीजिए तुरंत। आपके यहाँ पे हिंट होना चाहिए कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। एक ही निवेदन है आपसे, अगर मैं आपका बुरा नहीं कर रहा हूँ, आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, मेरे वीडियो से हल्का सा भी अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो बस एक ही विनती है आपसे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब क्या, क्योंकि मुझे अब अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके। यकीन मानिए, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप देंगे ना, तो जान लीजिए आपकी तैयारी में और चमक आ जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बहुत ही मेहनत करके निकाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, पूरी पीडीएफ बना के रखा हूँ मैं इस क्वेश्चन का, अपने नोट्स से बना के रखा हूँ। मैं चाहता नहीं कि आसान क्वेश्चन कराऊँ, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। मैं चाहता नहीं कि आसान क्वेश्चन कराऊँ। अभी देखिए चरकुला मेला है, ये सब क्वेश्चन जानते हैं, चरकुला है, ध्रुपद है, कर्मा है, ये सब जो मतलब नृत्य है ना और त्यौहार है, ये सब बहुत बार आ चुके हैं, कॉमन क्वेश्चन है। सोहर है और फिर आपका हरदौला है, ये सब जो नृत्य वाले क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट कर चुके हैं। इसको क्या बताऊँ मैं? सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, छोड़ोगे थोड़ी ना उसको, वो बुक से पढ़ लीजिए, कहीं से कवर कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हो, छोड़ देते हो, जो क्वेश्चन आता है, बताइए अगर हम, क्या नाम है, बुलंद दरवाजा कौन सा आया था यार, कोई बार में हमारे में क्वेश्चन आया था कि हाइट कितनी है, क्वेश्चन आया था कि फलाने गेट की हाइट कितनी है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं नहीं लिखा होता अपने नोट्स में तो क्या मैं वो कर पाता? एक कोई खनिज आई थी, शंकरगढ़ में मिलती है, एक कोई खनिज से क्वेश्चन आया था कि शंकरगढ़ में वो मिलता है, अगर मैं नहीं लिखता तो कर पाता? दलदल मृग वाला क्वेश्चन आया था, अगर नहीं मैं नोट्स में लिखता, कर पाता? यही कुछ क्वेश्चन आपको अलग करती है ना और लोगों से, तो मेरा यही प्रयास है। बाकी फिर मैं एक बात कहता हूँ कि आपने हमें इतने तन मन धन से सुना, बाकी बस आपसे मैं एक ही बात कहता हूँ, आपने मुझे इतना धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपको आभार। मैं कहाँ देख रहा हूँ कि मुझे कौन सुन रहा है, लेकिन तब भी कुछ लोग तो सुने होंगे, चाहे 21 सेकंड सुने, उनको भी मेरा आभार और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमें सुना। बस हार्ड वर्क करिए, इस बार एक नौकरी लेनी है और इंतजार नहीं करना। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका आभार। हम चलते हैं, अब थोड़ा दवा खाएंगे। देखिए यहाँ में सूजन टाइप के है ना, यहाँ सूजन हो गया है, सिर में बहुत तेल लगा लिया है ना, इसलिए कैप लगा लिया है मैंने, यहाँ सूजन हो गया है, यहाँ देख रहे हैं। दवा खानी है, फिर विश्राम करना है, मॉर्निंग में फिर 5:30-6 के बीच में उठ जाना है, फिर लाइब्रेरी जाना है, उसके बाद आना है रूम पे, खाना बनाना है, थोड़ा आराम करना है, फिर लाइब्रेरी जाना है, फिर शाम को टाइपिंग जानी है, फिर शाम को आना है। ये हमारा रूटीन है। आज मैं आपसे शेयर कर ले रहा हूँ, बात करने में ना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आपसे बात करने में। मेरी इच्छा थी लाइव आऊँ आपसे बात करूँ, लेकिन
हो नहीं पाया। ओके सर, राधे राधे, चलता हूँ मैं।